Hello students, we have done two stanzas of poem named as an elementary school classroom in a slum. Today we will do third or fourth stanza. Let us start third stanza. Surely Shakespeare is wicked. Wicked होता है दुष्टता. यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, जो शेक्सपियर है इसकी बातें करना इन बच्चों के लिए एक दुष्टता होगी, क्योंकि इन बच्चों को शेक्सपियर, जो कि एक हमारे पास इंग्लिश बेस्ट पोएट है, उसके बारे में इनको कुछ मालूम नहीं है. द मैप ए बैड एग्जाम्पल, जो संसार का जो नक्शा है वो भी इनके लिए एक बैड एग्जाम्पल रहेगा, यानी घटिया उदाहरण रहेगा. विद चिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, जो कि कमरे में विभिन्न जो चीज़ें लगाई हुई हैं, जैसे कि समुद्री जहाज़ों की जो तस्वीरें हैं, इसके साथ साथ अलग अलग जो चीज़ें लगाई गई हैं वो इनको चोरी के प्रति आकर्षित करेंगी. टेम्पटिंग होगा हमारे पास आकर्षित करना या फिर लालच, यानी इन चीज़ों को प्राप्त करने का जो लालच है वो इनके मन के अंदर आ जाएगा. 4 leaves that slyly turn in their cramped holes, यहाँ पर स्लाइली का मीन्स रहेगा छिपते छिपाते, यानी ये लोग इन छोटे छोटे घरों में छिपते छिपाते अपना जो जीवन है वो धीरे धीरे व्यतीत करते जा रहे हैं. फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, इनका जो पूरा जीवन है वो कोहरे से भरा हुआ है और न समाप्त होने वाली रात के समान है. ऑन देयर स्लैग हीप दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों का जो शरीर है वो धातु मल के ढेर के समान है. वियर स्किन, अब यहाँ पर पोइट बता रहा है कि जो इनका शरीर है वो किस प्रकार से दिखाई देने लग रहा है. वियर स्किन्स पीप्ड थ्रो बाय बोन्स, इनके शरीर की जो हड्डियां हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग रही हैं. एंड स्पेक्टेकल्स स्टील विद द मैंडेड ग्लास, वे पुराने स्टील के फ्रेम वाले जो चश्मे हैं वो पहने हुए हैं, जिसमें से विद मैंडेड ग्लास, यानी जिसमें दोबारा से जो ग्लास है वो लगाया गया है. लाइक बोटल बीट्स ऑन स्टोन्स, वो इस प्रकार से लग रहे हैं जैसे कि स्टोन्स के ऊपर हम कोई बोतल है वो डाल देते हैं और बोतल है उसके जो टुकड़े हैं वो बिखर जाते हैं. ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फोगी स्लम, उनका जो पूरा का पूरा जो जीवन है वो इस स्लम में बीतने वाला है. सो ब्लोट देयर मैप्स विद स्लम एज बिग एज डोम, कवि कहता है कि इन मैप्स के ऊपर हमें धब्बे लगा देने चाहिए, क्योंकि संसार का चित्र इनको दिखाने से कोई भी इनके लिए बेनिफिट नहीं है, कोई भी लाभ नहीं है, क्योंकि इनका जो जीवन है, संपूर्ण जीवन है, वो कहाँ पर बीतने वाला है, इस कोहरे से भरी जो जिंदगी है यानी स्लम्स हैं इसके अंदर ही बीतने वाला है. नेक्स्ट स्टेंजा आता है अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर. अब यहाँ पर इनको देखने के लिए गवर्नर्स भी आते हैं, इंस्पेक्टर्स भी आते हैं, इसके साथ साथ विजिटर्स भी आते हैं, लेकिन इनके लिए कोई भी कुछ नहीं करता. दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज, इसमें कवि कहता है कि संसार का जो नक्शा है इन गरीब बच्चों के लिए कोई भी मायने नहीं रखता, क्योंकि इनका जो पूरा जीवन है इस खिड़की से बाहर नहीं बीतता और इन खिड़की से बाहर के जो सपने हैं वो भी ये नहीं ले सकते. दैट सट अपॉन देयर लिव्स लाइक कैटाकॉम्स, ये जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर भी इनके लिए जो जगह है वो कितनी है, बिल्कुल कब्रिस्तान में कब्र के समान है. कैटाकॉम्स आ जाएगा, कब्रिस्तान में जो कब्र होती हैं इनके लिए जो स्पेस होता है उसके लिए यहाँ पर कैटाकॉम्स का यूज किया गया है. ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक दी टाउन, कवि कहता है अगर गवर्नर, इंस्पेक्टर और दर्शक चाहें तो ये इन खिड़कियों को तोड़ सकते हैं. कहने का मतलब क्या है कि वे इन बच्चों को यहाँ से बाहर ले जा सकते हैं. एंड शो दी चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, और इन बच्चों को हरे भरे खेत भी दिखा सकते हैं. एंड मेक देयर वर्ल्ड, और इनका जो संसार है वो भी बना सकते हैं.
संसार बनाने का मतलब यहाँ पर उनकी अच्छी जिंदगी बनाने से है। रन एजोर ऑन गोल्ड सैंड्स। यदि इन बच्चों को मौका दिया जाए तो ये अपना सुनहरा भविष्य है वो भी बना सकते हैं। एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स द वाइट। और इन्हें हमें क्या प्रदान करना चाहिए, जो बुक्स हैं वो प्रदान करनी चाहिए। एंड ग्रीन लीव्स ओपन। और इनको नेचर के बारे में भी जानना चाहिए। हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज द सन। कवि कहता है अगर इन बच्चों को मौका दिया जाए तो ये अपना इतिहास खुद बना सकते हैं और विभिन्न चीज़ों का आनंद है वो भी प्राप्त कर सकते हैं।